सभी बच्चे अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 9th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं और इतना आप सभी लोग जानते हैं। बच्चे सभी अपना माइक बंद करके बैठेंगे, कोई बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। देखिए, इतना आप सभी लोग जानते हैं कि आपको अपनी क्लास ज्वाइन करते वक्त अपना माइक बंद कर लेना है और अपना कैमरा बंद कर लेना है। अगर आपको पूछा जाए कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं आई है तो एन टाइप करें। वो कहाँ पर टाइप करेंगे आप यहाँ पर 3 बिंदुओं पर क्लिक करके आप इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे जहां पर आप सभी लोग अपना नाम लिखकर भेज रहे हैं। ठीक है। एक होगा कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको कहाँ करना होता है, पोल सेक्शन में। सर पोल सेक्शन कैसे आता है? सर पोल सेक्शन भी वैसे ही आता है कि आप यहाँ पर 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे और आप कहाँ पर जाओगे, एक्टिविटीज में। जब आप एक्टिविटीज में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का लिखा आएगा, वन एक्टिव पोल। आपको अपने आंसर्स कहाँ करने हैं, पोल सेक्शन के अंदर करने हैं। मान लीजिए बी ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा आएगा वोट नीले रंग से। आप उसको जब क्लिक कर दोगे तो वोटेड लिखा आएगा नीले रंग से। यानी कि जब वोटेड लिखा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वोट लिखा होगा और आपने उसको दबाया होगा, तब यहाँ पर वोटेड लिखा आएगा। तब वोटेड लिखा आएगा तो समझो आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। चलिए, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में आपने बोर्ड मास का नियम यानी कि बोर्ड मास रूल पढ़ा था, और बोर्ड मास रूल के अंदर आपने कुछ चीजें सीखी थी कि सर बोर्ड मास में क्या होता है कि सर अगर ये बोर्ड मास ऐसे लिखा गया है तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को। उसके बाद सर ओ फॉर होता है ऑफ, इसका मतलब होता है सर का। ये अभी हमने नहीं सीखा है क्योंकि ये अभी हमारा ज्यादा काम का नहीं था। सर डी फॉर डिवाइड, यानी कि सर उसके बाद में हम भाग को हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद हम किसको हल करेंगे, उसके बाद हम भाग को हल करेंगे। सर एम फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि सर हम तीसरे नंबर पे गुणा को हल करेंगे। ए फॉर एडिशन, यानी कि सर हम फिर उसके अंदर जोड़ को हल करेंगे। और सबसे लास्ट में सर एस फॉर सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम चीजों को घटा देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी सवाल लिखा गया है, उसके अंदर कोई ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर उसके अंदर कोई भाग का चिन्ह है तो दूसरे नंबर पर हम भाग को हल करेंगे। और अगर उसमें कहीं गुणा का चिन्ह है तो हम तीसरे नंबर पर गुणा का हल करेंगे। मान लेते हैं उसमें ब्रैकेट भी नहीं था, भाग भी नहीं था, उसमें सीधा क्या था, गुणा था। तो आप क्या करोगे, फिर गुणा को सबसे पहले हल करोगे। ये आपने सीखा होगा लास्ट क्लास के अंदर। इतना क्लियर था सभी को? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि सर बोर्ड मास के अंदर ये नियम का जो होता है बोर्ड मास में, इसमें इसी पैटर्न यानी कि इसी को फॉलो करते हुए हमें चीजों को हल करना होता है। ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, आप लोगों के सामने क्या है, एक सवाल है। सभी बच्चे इसको हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है कि सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप हल करें, किसको हल करें, कि जब आप इसको हल करेंगे तो बताइए आपके पास में कितना आंसर आएगा। और जो भी आपका सही आंसर आए, ए बी सी या डी, आप पोल सेक्शन के अंदर उसी ऑप्शन को वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ हल करेंगे। लास्ट में आपके लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा, तब आप अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख कर भेजना। पर जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे और अपना आंसर स्क्रीन पर दिखाए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करके आप एक्टिविटीज में जाएंगे। और जब आप एक्टिविटीज में चले जाएंगे तो आपके पास में लिखा होगा वन एक्टिव पोल, यानी कि आप पोल वाले सेक्शन में जाएंगे और पोल वाले सेक्शन में जाकर के आप अपना आंसर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में स्क्रीन पे दिखाए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। आप उसके बाद में एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और एक्टिविटीज के बाद में आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर के पोल सेक्शन में अपना आंसर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी आसान सवाल है, इसलिए आप लोगों के पास में ज्यादा टाइम नहीं है। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको 10 सेकंड के अंदर हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि सही बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में
जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन। आयुष पांडे के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे हमें ऑप्शन भेजना है, ए बी सी या डी, आंसर नहीं भेजना है। अमित शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आपको भी आंसर नहीं भेजना है, आपको भी ऑप्शन भेजना है ए बी सी या डी, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। ठीक है, आयुष पांडे के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, ठीक है, आपका भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सरोज देवी, आरती सेन, यश कुमार, ललिता शर्मा, सोनू सोनू, ठीक है, कमलजीत, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया चैट सेक्शन में। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं कि सर सबसे पहले बोर्ड मास में हमें ब्रैकेट को हल करना होता है। सर यहाँ लिखा हुआ है 13 - 4 गुणा 3। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। सर ब्रैकेट ये रहा हमारे पास में। सर जब हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो सर हमारे पास में 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा सर, सर हमारे पास में 9 बचेगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, गुणा 3। और आप जानते हैं 9 तिया कितना होता है हमारे पास है, आप कहोगे सर 9 तिया कितना होता है हमारे पास में, 27। यानी कि ऑप्शन कौन सा ट्रू है, आप कहोगे सर ऑप्शन ए 27 सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं आपको क्या डाउट है। ठीक है, हमें एक बच्ची बताएंगी आयुष के नाम से, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया आयुष यादव के नाम से। बच्चे आपको क्लियर हुआ कि आपका कहाँ पर गलती है, बताइए बच्चे, आयुष यादव के नाम से। अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसी सवाल के अंदर, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर कितना होता। मान लेते हैं सवाल के अंदर ब्रैकेट नहीं होता, मान लेते हैं सवाल के अंदर ब्रैकेट नहीं होता, ये ऐसा लिखा होता 13 - 4 गुणा 3। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर कितना होगा चैट सेक्शन में टाइप करके। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर कितना होगा चैट सेक्शन में टाइप करके। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ। अच्छा, एक बच्चे ने कमलजीत के नाम से क्लास ज्वाइन की है, वो अपना माइक ओपन करेंगे एक बार जल्दी से। कमलजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हेलो बताइए बच्चे आपने सबसे पहले इसके अंदर क्या किया था। सर, पहले हमने 13 में से 4 को माइनस करा, फिर जो आंसर आया उसे 3 से गुना कर दिया। ठीक है बच्चे, आप अपना माइक बंद कीजिए। देखिए हम समझाते हैं। देखिए अभी तो आपको समझाया था कि अगर ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो बोर्ड मास का मतलब ही क्या होता है सर, बोर्ड मास का मतलब होता है कि सर अगर ब्रैकेट है तो सर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। पर सर अब तो यहाँ पर ब्रैकेट ही नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है और सर यहाँ पे कहीं ऑफ यानी कि कहीं का भी नहीं लिखा है, आपके पास में सर कहीं डिवाइड का भी नहीं है, तो अब आपके पास में कौन है, सबसे पहले गुणा का चिन्ह है। यानी कि आपको नहीं लगता कि आपके पास में ब्रैकेट नहीं है, आपके पास में ऑफ या का नहीं है, आपके पास में डिवाइड नहीं है, पर आपके पास में गुणा तो है। यानी कि आपको नहीं लगता कि आपको सबसे पहले यहाँ गुणा करना चाहिए, बताइए। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 4 से कितना हो गया 12, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, और यहाँ 13। अब आप बताएंगे 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा, अब आप कहोगे सर 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 1। यानी कि सर अगर हमारे पास में ब्रैकेट ब्रैकेट का सवाल पूछा जाएगा कि 13 - 4 गुणा 3, तो सर हमारा आंसर कितना होगा, 1। यानी कि ऑप्शन डी हम लोगों के लिए सही आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से एक बार बताएंगे सभी बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से। आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। यानी कि सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से, विभाजकता के नियम। यानी कि आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। देखिए विभाजकता के नियम सबसे पहले हम सीख लेंगे, तो उसमें मतलब क्या होगा, जैसे आप 9th क्लास के बच्चे हो, आप 10th में भी जाओगे, तो आप देखते हो कि आपके पास में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको विभाजकता के नियम की जरूरत पड़ती है। कैसे, मान लीजिए आप पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आप क्षेत्रमिति पढ़ते हैं। जब आप क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो आपको काफी संख्याओं को काटना पड़ता है। तो जब आपको संख्याओं को काटना पड़ता है तो वहां पर आपको विभाजकता के नियम बहुत हेल्प करते हैं, यानी कि आपकी बहुत मदद करेंगे। चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे विभाजकता के नियम, और फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से, विभाजकता के नियम सीखते हैं। देखिए सबसे पहले विभाजकता के नियम में हम किसके नियम के बारे में पढ़ेंगे, सर सबसे पहले हम 2 के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके नियम के बारे में पढ़ेंगे, 2 के नियम के बारे में। यानी कि कोई भी संख्या 2 से कैसे पता लगेगा कि कोई संख्या 2 से भाग है या नहीं है। जैसे कि आपके पास में 9 लिख दिया हमने हमने 19 लिख दिया, आपसे पूछे बताइए क्या 9 2 से पूरी की पूरी भाग हो जाती है, आप करके देखोगे। सर 2 से भाग किया, सर 2 चौक 8,
सर हमारे पास में एक शेष बच गया। आप कहोगे सर नहीं, पूरी पूरी भाग नहीं होती। क्या सर 19 पूरी की पूरी 2 से भाग होती है? आप कहोगे सर 2 से भाग क्या, 2 नहीं 18। सर 19 भी पूरी पूरी भाग नहीं होती। क्या हर बार हम भाग करके ही देखेंगे? क्या हर बार हम भाग करके ही देखेंगे? आप कहोगे नहीं सर, हम हर बार भाग करके नहीं देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम भाग करने से बचे, तो हम क्या करेंगे, हम विभाजकता के नियम को याद कर लेंगे। 2 का विभाजकता का नियम क्या होता है, यानी कि 2 से विभाजकता का मतलब क्या होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, मान लीजिए हमारे पास में संख्या है, सबसे पहले तो सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास में एक संख्या है 2 4 8 9। देखिए इकाई का अंक कौन सा होता है, जो आपके सीधे हाथ की तरफ लिखा हुआ अंक है, जो आपके सीधे हाथ की तरफ लिखा हुआ अंक है वो आपको कहलाता है इकाई का अंक। ठीक है, फिर इकाई के पास में जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका दहाई का अंक। फिर इसके पास में जो होता है वो लिखा जाता है, वो होता है आपके सैकड़े का अंक। और इसके बाद में क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि होता है आपके हजार का अंक। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो आपका इकाई का अंक है वो कौन सा है, 9, दहाई का अंक कौन सा है, 8, सैकड़े का अंक कौन सा है, 4, और हजार का अंक कौन सा आपका 2। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर, अगर इकाई के स्थान की बात करें, 9 जहां पर लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कितना आ जाए, सर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, या 8 आ जाए, यानी कि किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कितना आ जाता है, आप कहोगे सर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाए इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, अब ये कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि इसके अंक में, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना है, आप कहोगे सर इसका इकाई का अंक 0 है। तो आप अगर इसको भाग करके देखोगे 30 को, तो आप कहोगे सर 2 एकम 2, घटाया तो कितना बचा 1, ऊपर से उतारा 0, तो कितना बचा हमारे पास में। अब आप कहोगे 2 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 10। यानी कि आप कहोगे सर जब हमने 2 से भाग किया 30 को तो पूरा का पूरा विभाज्य हो गया, यानी कि हमारे पास में शेषफल कितना बचा, 0। यानी कि अब हमें सारी संख्याओं को भाग करके नहीं देखना है। आप क्या करोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि क्या इकाई के स्थान पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर इकाई के स्थान पर इसमें से कोई सा भी अंक है तो आप कह दोगे वो संख्या 100%, वो संख्या 100% 2 से भाज्य होगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ उदाहरण में लिखा है 16, 24, 50, 628 और 252। अगर आप सभी को देख पा रहे हो तो आप कहोगे सर इसके अंदर इकाई का अंक कितना है, 6। सर इसके अंदर इकाई का अंक कितना है, 4। सर इसके अंदर इकाई का अंक कितना है, 0। इसमें इकाई का अंक कितना है, 8। और इसमें इकाई का अंक कितना है, 2। तो आप कहोगे ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सर ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि इनके सभी के इकाई के अंक क्या है, सर या तो 0 है, या फिर 2 है, या फिर 4 है, या फिर 6 है, या फिर 8। इन्हीं में से कोई एक इकाई का अंक है सर, इसलिए सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से भाज्य हो जाएंगी। चलिए इतना अगर सभी को क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे क्या 1 1 1 1 क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? सभी बच्चे बताएंगे क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? अगर 2 से विभाज्य है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें जल्दी से। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि हाँ सर यह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि सर इसके इकाई पे अंक पे कितना लिखा हुआ है, सर इसके इकाई के अंक पे लिखा हुआ है 0। और जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0, 2 या 4 या 6 या 8 में से कोई सा भी अंक आता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, अच्छा राजेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, क्या बच्चे आपको क्लियर हुआ? जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, जैसे यहाँ लिखा था 1 2 3 4 3 0, तो आप कहोगे सर यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, और जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी एक अंक होता है तो वह संख्या पूरी पूरी 2 से विभाज्य होती है। यानी कि जब आप इसको 2 से भाग करोगे तो आपके पास में शेषफल कितना आएगा, आप कहोगे सर हमारे पास में कुछ भी शेषफल नहीं आएगा, सर शेषफल हमारे पास में 0। इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार जल्दी से, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब 3 का नियम देखते हैं कि कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होती है। चलिए अब सब बच्चे 3 का नियम देखेंगे कि 3 से सभी संख्याएं कब विभाज्य होती हैं। देखिए अगर हम 3 की बात करें तो सर ये दूसरे नंबर का रूल है कि 3 से विभाज्यता,
आप कहोगे यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों का योग, मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास में 23 है। अगर हमारे पास में कोई संख्या कितनी है, 23 है। देखिए सर बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई संख्या हमारे पास में 23 है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर एक तो 2 अंक है और सर एक 3 अंक है। अगर इसके अंकों का योग, सर अंकों को जोड़ देते हैं, अंकों को जोड़ दिया, सर 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास में, 5। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, क्या अंकों का योग जो 5 आया है क्या वो 3 से विभाजित होता है? आप कहोगे सर वो 3 से विभाजित नहीं होता है। अगर वो 3 से विभाजित होगा तो ही संख्या 3 से विभाजित होगी, और अगर 3 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि 3 का नियम सर छोटा सा ही है, क्या चीज, कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्लियर हो सभी को? जैसा कि हम एक संख्या ले लेते हैं छोटी सी। सर हमने एक संख्या ले ली, कितनी ले ले, 75। आप कहोगे सर 75 में 7 और 5 है। सर हमने 7 और 5 को जोड़ा तो सर हमारे पास में 12 हो गया, और सर 12 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 12 को अगर 3 से भाग करोगे तो सर हो जाएगा, इसलिए सर ये 75 भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, जैसे कि 57, 66, 204, 528, 6936, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं सर 3 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि जब आप इनके अंकों को जोड़ोगे, जैसे कि आपने 57, सर इसके अंदर 2 अंक है 5 और 7, सर दोनों को जोड़ा 12, और 12 सर 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि जो 12 है सर वो 3 से विभाज्य है, इसलिए 57 भी 3 से विभाज्य है। सर 66 की बात करें तो सर 66 में 6 + 6 कितना हो गया, 12, तो सर 12 3 से विभाज्य है, इसलिए सर 66 भी 3 से विभाज्य है। सर 204 को देखें तो 2 + 0 + 4, सर ये कितना हो गया, 6, और 3 के पहाड़े में 6 आता है, सर 6 3 से विभाज्य है, इसलिए 204 भी 3 से विभाज्य है। इतना सभी को क्लियर हो गया? चलिए अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप सभी बच्चे बताओगे कि वह संख्या 3 से विभाज्य है या फिर 3 से विभाज्य नहीं है, और आपको बहुत कम टाइम देंगे। देखिए लिखा है हमारे पास में 9, 7, 2, 5, 4, 3, बताइए ये संख्या 3 से विभाज्य है या फिर ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? थोड़ी बड़ी संख्या है, थोड़ी बड़ी संख्या है। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में बताएंगे कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है या फिर 3 से विभाज्य नहीं है। जल्दी से, अगर बच्चे माइक बंद करेंगे सभी, अगर 3 से विभाज्य है तो आप वाई टाइप करना, और अगर नहीं है तो आप एन टाइप करना, सभी बच्चे। ठीक है, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अशोक का आ गया है, सुषमा का आ गया है, सरोज, राजेश, पायल, मंजू। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ोगे। देखो हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 9 + 7 + 2 + 5 + 4 + 3। तो आपको इनको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है बच्चे। आपने कहा सर 9 तो आता ही आता है, हटा दो सर, जोड़ो मत। सर 7 और 2 9 फिर से आएगा 3 के पहाड़े में, हटा दो सर। 5 और 4 फिर से आएगा 3 के पहाड़े में, 9, हटा दो सर। और 3 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे हाँ सर ये संख्या क्या होती है, 3 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। यानी कि 3 या फिर 9 आप बना लो तो आपको पूरी संख्याओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पे पूरी संख्याओं को जोड़ा था, इसके अंदर इसके अंदर जोड़ने की जरूरत नहीं है। सर 6 भी आता है, सर 6 के अंदर 9 जोड़ेंगे वो भी आता है, सर ये भी आता है, ये भी आता है, यानी कि सभी संख्याएं आती हैं, तो आप कहोगे यस सर पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। इतना क्लियर हो सभी को? जैसे कि हमारे पास में एक संख्या ऐसी लिख दी जाए, समझना बच्चे, एक सेकंड सभी बच्चे प्लीज ध्यान देंगे। आपको शायद हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, और आपको शायद स्क्रीन भी ना दिखाई दे 1-2 सेकंड के लिए। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, तो आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैनेज कीजिए 1-2 सेकंड के लिए सभी बच्चे। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन भी आ जाएगी और शायद आपको सुनाई भी देगी सारी चीजें।
इतने सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे कि क्या 512 3 से विभाज्य होगी। बताइए क्या 512 3 से विभाज्य होगी। सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे। अगर 512 3 से विभाज्य होगी तो y टाइप करेंगे, और अगर नहीं होगी तो आप n टाइप करेंगे। सभी बच्चे, क्या 512 3 से विभाज्य होगी? ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर एक बार, शायद अभी बच्चे सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। एक सेकंड बच्चे, आपको स्क्रीन भी दिखाई देगी अभी, एक सेकंड सिर्फ। अच्छा, आप सभी बच्चे हमें बताएंगे क्या आप सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दी अभी? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दी? यस सर। थोड़ा सा। यस सर। ठीक है बच्चे, माइक बंद करेंगे सभी बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि माइक बंद करके बैठेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी। तो चलिए, आपसे पूछा गया था क्या 512 3 से विभाज्य होगी। आपसे पूछा गया था क्या 512 3 से विभाज्य होगी, तो आपने लिखा सर 512, और जब आप इनको जोड़ोगे तो 5 + 1 + 2, आपने कहा सर 6 और 2 कितना हो गया 8, और सर 8 3 से विभाज्य नहीं है सर, इसीलिए 512 भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे बच्चे? यानी कि देखो, 4 से जब कोई 3 या 3 अंकों की एक, या 3 या अधिक अंकों की एक संख्या, यानी कि संख्या के अंदर कितने अंक है 3 या 3 से ज्यादा, यदि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे कि हमने एक संख्या ले ली, मान लेते हैं 2 7 4 2 7 5 1 2। तो आपको पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखना कि ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। हमें पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखना है कि ये संख्या 4 से भाग होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें पूरी संख्या को भाग करके देखना होता तो हम नियम का क्या करते हैं, यानी कि नियम कहता है कि आपको अंतिम 2 अंक, आपने कहा सर अंतिम 2 अंक ये रहे, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे 27,512, तो 27,512 में अंतिम 2 अंक क्या है 12, तो आप सिर्फ 12 को देखो कि क्या 12 4 से विभाज्य है, आप कहोगे हाँ सर 12 4 से विभाज्य है। और अगर 12 4 से विभाज्य है तो आप कहोगे सर 27,512 भी 4 से विभाज्य होगी, 27,512 भी क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि 4 का नियम ये कहता है कि आपको पूरी संख्या को नहीं देखना, सिर्फ अंतिम के 2 अंक देखने, सिर्फ आपको अंतिम के 2 अंक देखने। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आपके पास में 112, 4004, 2024, 5016 और 69,320 कुछ ऐसी संख्याएं जिनके आप अंतिम के अंक देखोगे। सर 112 में अंतिम का अंक 12 है, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 12 है सर, 12 4 से विभाज्य है इसलिए 112 भी 4 से विभाज्य है। अब आप कहोगे सर इसमें तो 0 4 लिखा है, भाई 0 4 का मतलब 4 होता है और 4 4 से विभाज्य होता है, तो आप कहोगे सर 4004 भी 4 से विभाज्य है। सर 2024 में अंतिम 2 अंक 24 बनाते हैं, सर 24 4 से विभाज्य है इसलिए सर 2024 भी 4 से विभाज्य है। सर 5016 में अंतिम 2 अंक 16 बनाते हैं और सर 16 4 से विभाज्य है, इसी वजह से सर 5016 भी 4 से विभाज्य है। और सर 69,320 में अंतिम 2 अंक 20 बनाते हैं और सर 20 4 से विभाज्य है इसलिए 69,320 भी 4 से विभाज्य। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, वेरी गुड। अब सभी बच्चे फिर से सामने देखेंगे। अब हम देखते हैं 5 का विभाजकता का नियम। अब हम देखते हैं 5 का विभाजकता का नियम, यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, बच्चे प्लीज सभी बच्चे माइक बंद करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा पूछने के लिए। बच्चे देखिए,
यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं हमारे पास में कोई संख्या है 11305। चलिए इसको 305 की जगह ले लेते हैं 15। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो आप कहोगे इकाई का अंक। सर इकाई का अंक तो ये वाला होता है इकाई का अंक, और इकाई के अंक पर 5 है, तो सर ये पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। या तो 5 आ जाए या फिर हमारे पास में कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारे पास में क्या होगी, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर 5 और 0 के अलावा कुछ और आता है, मान लीजिए ऐसा आ जाए, तो क्या ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। आप कहोगे सर इकाई के अंक पे 0 और 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 15, 90, 105, 1235, और ये हमारे पास में कितना हो गया, 4,58,250। इन सभी संख्याओं में अगर आप देखोगे तो सर इकाई का अंक यहाँ 5 था, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 0, और अगर इकाई का अंक हमारे पास में 0 या 5 होगा तो हमारी संख्या क्या होंगी, 5 से विभाज्य होंगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, देखिए अभी तक हमने कौन कौन सा सीख लिया है। सर हमने 2 का नियम सीख लिया है। सर 2 का नियम कहता है कि इकाई के अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर इकाई के अंक पर सर इनमें से कोई सा भी अंक होगा तो हमारी संख्या 2 से विभाज्य होगी। सर हमने 3 का नियम सीखा। 3 का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग मान लेते हैं हमारे पास में कितनी है, 357 है, आप कहोगे सर संख्याओं के अंकों का योग कितना हो गया, 5, 3, 8, ये कितना हो गया, 5 और 3 8 और 7 15, और सर 15 3 से भाग हो जाता है, इसलिए सर ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। फिर हमने 4 के बारे में सीखा। सर 4 के बारे में क्या कहते हैं, सर 4 के बारे में अंतिम 2 अंकों की बात करते हैं, अंतिम 2 अंक। सर अगर अंतिम 2 अंक हमारे 4 से भाग होते हैं तो सर हमारी पूरी संख्या 4 से भाग हो जाती है। और सर हमने 5 के बारे में सीखा कि सर अगर इकाई के अंक पर 0 आता है या 5 आता है तो हमारी संख्या 5 से भाग होती है। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें। चलिए अब आप लोगों के सामने सवाल आएंगे, आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना होता है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो आप इस सवाल को जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। कि आपको नीचे कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 1031, 1033, 1034 और 1035। पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। देखो हमें हल कर करके नहीं देखना है कि भाग करके देखेंगे, आपको कुछ नियम बताए गए, आप उन नियमों का इस्तेमाल करोगे और नियम का इस्तेमाल करके बताओगे कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। जल्दी से सभी बच्चे इनको जल्दी से हल करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से लिखकर भेज सके। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। अपना आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है, जल्दी से। और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, जैसे सोनू के नाम से, मंजू देवी के नाम से, आयुष पांडे के नाम से। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आयुष पांडे के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप भी चेक कीजिए अपना आंसर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, यानी कि पूछा गया है कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। और हम जानते हैं कि सर वही संख्याएं 2 से विभाज्य होते हैं जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनमें से कोई सा अंक इकाई के अंक पर हो तभी वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, वरना वो संख्या 2 से विभाज्य
नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इकाई अंक कितना, 1। सर इकाई अंक 1 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। सर यहाँ पर इकाई अंक कितना है, यहाँ पर इकाई अंक 3 है। देखिए अगर आपको किसी को आवाज नहीं आ रही है तो आप बच्चे क्लास को कट करेंगे और जल्दी से रिजॉइन करेंगे, जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए आप क्या कहोगे, सर यहाँ पर भी इकाई अंक कितना है, आप कहोगे सर यहाँ पर इकाई अंक 3 है, सर यहाँ पर भी इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई सा नहीं है, तो सर ये संख्या भी क्या नहीं होगी, सर ये संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगर हम यहाँ देखें तो आप कहोगे सर इकाई अंक 4 है, और सर इकाई अंक 4 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी सर, 2 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए। और आयुष पांडे के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आयुष पांडे के नाम से, वो बच्चे एक बार हमें बताइए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आयुष पांडे के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उन्होंने शायद डी ऑप्शन लिखकर भेजा था, कि आपको बच्चे क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए इसका तो ऑप्शन सी सही है कि सर 1034 वो संख्या है जिसके सर इकाई के अंक पर 4 आता है, और सर जिन संख्याओं के इकाई पे अंक पर 0 2 4 6 8 में से आता है, सर वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, इसलिए हमने क्या कर दिया, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो आप दिए गए सवाल को हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन में करें। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं और पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या है जो कि हमारी 3 से विभाज्य है। पूछा गया कि बताइए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि हमारी 3 से विभाज्य है। तो चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए आपको 3 का नियम सिखाया गया था कि 3 का नियम क्या होता है, तो आप अपने 3 के नियम को रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद में आप जल्दी से अपना सही आंसर कहाँ करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन लिखकर भेज सकें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी यानी कि लास्ट के 15 सेकंड्स हैं, कि लास्ट के 15 सेकंड में आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट के कितने सेकंड्स हैं, 10 सेकंड्स। और अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड्स हैं, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सोनू सोनू के नाम से आ गया, जिस बच्चे ने सोनू सोनू के नाम से क्लास ज्वाइन की है। बाकी बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में करें। मंजू देवी के नाम से आ गया है, सरोज देवी के नाम से आ गया है, दीपांशु राठौड़ के नाम से आ गया है, यश कुमार, चलिए ललिता शर्मा, अमित, आशा। देखिए आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, और आप जानते हैं कि सर वही संख्याएं 3 से विभाज्य होते हैं जिनके अंकों का योग, सर जिनके अंकों का योग, अंकों का योग क्या होता है सर, अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो सर वो संख्या भी क्या होगी, हमारे पास में 3 से विभाज्य होगी। देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि आप अंकों का योग तो निकाल ही सकते हैं। जैसे आप यहाँ अंकों का योग करोगे तो 6 + 9 सॉरी 6
+3 +9 +2 +3। अब इनको जोड़ोगे तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। और आप देखते हो कि 3 के पाड़े में 23 तो नहीं आता, यानी कि 23 तो 3 से भाग नहीं होगा, तो आप कह दोगे संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। फिर आपके पास में 7 +2 +6 +7 +1। आपने कहा सर 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 और 1 23। आप कह दोगे सर ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। फिर आप कहोगे सर नीचे वाली संख्या 1 +0 +5 +3 +4। आपने कहा सर 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 4 13, और सर 3 के पाड़े में 13 भी नहीं आता, तो सर ये वाली संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी। फिर आपने कहा सर 4 +3 +6 +0 +5। सर 4 3 7, 7 6 13, और 13 और 5 18, और आप जानते हो 3 के पाड़े में 18 आता है, तो आप कह दोगे सर ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से y टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो n टाइप करना, या फिर माइक ओपन करके पूछे कहां पर डाउट है। और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन करेक्ट किया था, क्या आपको अपनी गलती महसूस हुई कि आपने कहां गलती की थी? क्या आप सभी को अपनी गलती महसूस हुई कि आप सभी ने कहां पर गलती की थी? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। इतना सभी को क्लियर है क्योंकि सभी ने चैट सेक्शन में y टाइप कर दिया है। देखिए इसका ऑप्शन तो डी सही है। देखिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 17। हमने आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया है, और आप लोगों चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। कि नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, बताइए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। बताइए इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। जल्दी से सभी बच्चे अपने सवाल को हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो वो भी साथ के साथ हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर बनाकर कॉपी पे लिख लेंगे, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए क्या किया जाए, चैट सेक्शन ऑन किया जाए, तो आप अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेज सके। इसलिए सभी बच्चे इसको साथ के साथ हल करेंगे। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि बताइए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। जल्दी से पूछा गया कि बताइए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी 4 से विभाज्य है। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, सरोज देवी के नाम से आंसर आ गया है, सोनू कुमार, मंजू देवी, यश कुमार। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है, तब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आरती सेन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे। प्लीज आरती सेन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, देखो आप छोटे बच्चे नहीं हो कि बीच बीच में कैमरा ऑन करते हो, माइक ऑन करते हो। देखो आप सभी को बता दिया गया है कि आप सभी अपना कैमरा और आप सभी अपना माइक बंद करके बैठे प्लीज। देखो हम आपको कहते हैं कि अगर नहीं समझ में आए तो एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए। ऐसा नहीं कि हम आपको ऑप्शन ही नहीं देते हैं माइक ओपन करने का, बट जब जरूरत है जब करें प्लीज। ठीक है, सभी अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। देखिए हमने 4 का विभाजकता नियम पढ़ा था कि सर कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, सर वो 4 से जब भी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 2 अंक, जब सर उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे। अगर हम यहाँ देखें
तो सर यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है, 64 है। सर अंतिम 2 अंक 64 है, क्या ये सर 4 से विभाज्य है? तो आपने कहा सर 4 एकम 4। सर हमारे पास में 2 बचा, ऊपर से उतारा 4। सर 4 छिंग कितना हो गया हमारे पास में, 24, और ये संख्या कट गई। यानी कि आप कहोगे सर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो आप कह दोगे सर ये संख्या 4 से विभाज्य है। यानी कि इतना तो पता लग गया कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, कि जो हमारी संख्याओं के लास्ट में 2 अंक हैं, अगर वो हमारे 4 से विभाज्य होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर 50 है, किसी बच्चे के मन में डाउट हो रहा होगा बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है। देखो जब आप 50 को 4 से भाग करोगे, तो आपने कहा सर 4 एकम 4, एक बचा, ऊपर से उतारा 0। सर 4 दूनी 8, सर 2 शेषफल बच गया। और अगर ऐसी संख्याओं में 2 शेषफल बच जाता है, तो आप कहोगे सर 50 4 से विभाज्य नहीं है, तो सर ये संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। इसी तरीके से 82, सर जब आप 82 को भाग करोगे, तो सर 4 दूनी 8, सर कट गया, और ऊपर से उतारा 2। अब कोई बच्चा हमें यहाँ बताएगा अपना माइक ओपन करके कि क्या हमारा इतना ही आंसर रहेगा, कि जब आप 4 से 82 को भाग करोगे, कि जब आप 4 से 82 को भाग करोगे, तो 4 दूनी 8, सर कट गया ये तो, ऊपर से उतारा 2, सर 2 में भाग नहीं जा सकता, इसलिए 2 शेषफल हो गया। क्या ये हमने सही किया है? अगर सही किया है तो वाई टाइप करें, और अगर हमने भाग गलत किया है तो एन टाइप करें जल्दी से। अगर हमने भाग सही किया है तो वाई टाइप करें, और अगर ये भाग हमने गलत किया है तो एन टाइप करें जल्दी से। अरे भाई कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं कर रहा है कि आपको भाग नहीं आते हैं बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये आपने भाग सही किया है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए सबसे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बच्चे भाग हमारा थोड़ा सा सही नहीं है, तो आपको भाग भी थोड़े से सीखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो भाग में क्या होता है, जब आप 82 को भाग करोगे 4 से, तो आपने कहा सर 4 दूनी 8, सर ये कट गया, ऊपर से उतारा 2। तो बच्चे आप याद कर लो कि 2 ऊपर से उतारी हुई संख्या कभी भी भागफल में नहीं, सॉरी शेषफल में नहीं आती। आपको 4 का पहाड़ा देखना पड़ेगा। सर 4 एकम 4, सर 4 दूनी 8। हमें तो 2 से छोटी संख्या चाहिए, तो आप जानते हो 4 जीरो जा कितना होता है, आप कहोगे 0। सर आपने 4 जीरो जा चलाया, 4 जीरो जा कितना होता है 0, और सर घटाया तो 2। सर ये अब हमारे पास में शेषफल बचा है, अभी हमारे पास में शेषफल बचा है। और सर जो 20 है, सर वो हमारे पास में भागफल है। अब इतना क्लियर हुआ? अब इतना क्लियर हुआ कि जब आप 4 से 82 को भाग करोगे तो 20 भागफल आएगा और 2 शेषफल आएगा। चलिए, ऐसी बात नहीं कि हम भाग नहीं सीखेंगे, हम भाग भी सीखेंगे, पर ये हमने आपको बता दिया क्योंकि हम भाग का इस्तेमाल था, पर हम भाग भी बहुत अच्छे से सीखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर 9M01। ठीक है, चलिए, तो आपको पता लग गया सर ये संख्या भी 4 से भागनी होगी। सर 23 तो 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है, 24 आता है, तो सर ये संख्या भी 4 से भागनी होगी। तो सिर्फ सर एकमात्र ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है कि 53,264 वो संख्या है हमारे पास में जो 4 से हमारी विभाज्य होगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। आप कहोगे सर इसका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 17 का। ठीक है, 53,264। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, इसलिए हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जैसे आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना करेक्ट ऑप्शन लिखकर भेज दें कि सर हमारी तरफ से ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट आखिरी 10 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है अभी रहते हैं बच्चे, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4,
3 2 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास है पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इतना क्लियर हुआ सभी को। अब देखो ऑप्शन भेज रहे हैं काफी सारे बच्चे ए और बी, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर मंजू देवी, सोनू, आरती, ठीक है, आशा, अशोक कुमार, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बच्चे दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, ए और बी में। देखिए आपने क्या चीज सीखी थी, आपने सीखी थी कि कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी। आपने कहा था वो सभी संख्या जिनके इकाई का अंक, सर जिसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो सर यहाँ इकाई का अंक कितना है, 7। सर इकाई का अंक ना तो 0 है ना ही 5 है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए तो गलत है कि संख्या तो 5 से विभाज्य नहीं है। फिर आपने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो इकाई का अंक कितना है, 0। और सर जिन संख्या का इकाई में इकाई का अंक 0 होता है या फिर 5 होता है तो वो संख्याएं 5 से विभाज्य होती है। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है कि इसमें इकाई का अंक 0 है, तो सर दिखाई गई संख्या हमारी 5 से विभाज्य है। जैसा कि अगर आप यहाँ देखोगे तो सर इकाई का अंक कितना, 6। तो इकाई का अंक 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, या तो 0 हो या 5 हो। तो आप कहोगे सर ये वाली संख्या भी हमारी 5 से विभाज्य नहीं है। सर इसी प्रकार डी ऑप्शन भी गलत है। यानी कि अगर इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को कि अगर इकाई का अंक 0 है और 0 नहीं है तो 5 हो, अगर इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा तभी हमारी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। इतना क्लियर हो सभी को। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा था क्या आप बच्चों को क्लियर हो गया है? ठीक है, यदि सभी बच्चों को क्लियर हो गया तो आपको पता लग गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। आपको भी सर हमारा ऑप्शन बी सही है कि इन संख्याओं में से 12,450 जिसके इकाई के अंक में 0 है, सर ये वाली संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। चलिए अब आप लोगों के पास में देखिए कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जैसे कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे संख्याओं को काटने में, ठीक है। अब आप लोगों के सामने एक हम 10 का नियम भी पढ़ लेते हैं कि 10 का नियम क्या होगा। कोई बच्चा बताएगा 10 का नियम क्या होगा? अगर आप 10 के नियम की बात करोगे तो आप कहोगे सर कोई सी संख्या 10 से कब कटती है। अगर आप 10 का पहाड़ा देखोगे तो सर 10 एकम 10, सर 10 दूनी 20, सर 10 तिया 30। आप एक ही चीज देख पा रहे हो, क्या चीज देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना आ रहा है बच्चे सभी में, 0 आ रहा है। यानी कि वो सभी संख्याएं, एक सेकंड बच्चे थोड़ा सा फिर से लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। हाँ तो अब से बच्चे हमें बताएंगे, हम कैमरा बंद कर देते हैं क्योंकि लाइट चली गई है। तो एक सेकंड, अब बताएंगे सभी बच्चे हमें कि इतना सभी को क्लियर हुआ। आप देख पा रहे हो कि सर सभी में इकाई का अंक 0 आ रहा है। यानी कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 आता है तो आप कहोगे सर वो सभी संख्या क्या होती है, 10 से विभाज्य होती है। वो सभी संख्या क्या होती है, 10 से विभाज्य होती है। जैसा कि अगर कहीं लिखा है 1250, आप कहोगे सर इकाई का अंक कितना है, 0, तो सर यह संख्या 10 से विभाज्य होगी। कहीं लिखा है 12,500, तो आप कहोगे सर हमें 2 जीरो से मतलब नहीं है, सर इकाई का अंक 0 है, तो सर ये संख्या क्या होगी हमारे पास में, 10 से विभाज्य होगी। इतना क्लियर हो सभी को? अगर क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है कि वो सभी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 0 होगा, सर वो संख्याएं क्या होगी हमारी, 10 से विभाज्य होंगी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने थोड़ा सा पजल सोल्व कर लेते हैं। अब हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक गेम खेल लेते हैं पजल टाइप, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे और आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि हम पजल गेम करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छा लगे कि आपने कुछ चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो हम एक पजल गेम करते हैं। इस पजल गेम में क्या होगा, देखिए आपसे पूछा गया है बताइए ए पर क्या होगा, बी पर क्या होगा, सी पर क्या होगा, डी पर क्या होगा और ई पर क्या होगा। यानी कि आपको नंबर भेजने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। जैसा कि एक तो हम आपको समझा देते हैं, भाई अगर आपसे पूछा गया है कि बताइए ए में तो वो संख्या आएगी, ए में तो वो नंबर आएगा जिसमें आप 4 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि बी आ जाएगा। ए में अगर आप 4 जोड़ोगे तो बी आ जाएगा, और बी में अगर आप 11 जोड़ोगे तो ई आ जाएगा,
और अगर ए में आप सी जोड़ोगे तो आपके पास में 18 आ जाएगा। कुछ इस तरीके के पजल है। लेकिन पर इस टाइप के पजल को हम हल कैसे करते हैं? इस टाइप के पजल को हल करने के लिए हमें ऐसा चाहिए होता है कि कहां पर एक साथ दो नंबर लिखे हुए हैं ताकि हम उन्हें जोड़ सके। जैसा कि आप देख पा रहे हो सर, 18 में एक जोड़ेंगे तो सर आप कहोगे सर 19 आ जाएगा, यानी कि सर ई के स्थान पर तो 19 आ गया। फिर हमने देखा कि सर ये ऐसा लिखा हुआ है कि बी में 11 जोड़ा तो सर 19 आ गया। तो आप हमें बताइए बी के प्लेस पे कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर बी में क्या लिखें कि 11 जोड़ने पर 19 आ जाए। ठीक है, तो बच्चों का आंसर आ गया है कि सर 8 जोड़ने पर, यानी कि आप कह रहे हो कि सर बी के इस प्लेस पर, यानी कि सर बी के प्लेस पर तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि सर अगर हमने 8 में 11 जोड़ा तो 19 आ जाएगा, यानी कि आपने कहा सर बी के प्लेस पर 8 आ गया। अब आप हमें बताइए ए में 4 जोड़कर 8 आ रहा है, ए में 4 जोड़कर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ए में 4 जोड़कर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। आपने कहा सर ए के प्लेस पे कितना आ गया? 4 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? चलिए ए के प्लेस पे 4 आ गया। और आप एक चीज और देख पा रहे हो, अगर आप क्या चीज देख पा रहे हो कि आप ये देख पा रहे हो सर हमने काफी सारे नंबर भर दिए, तो सर ए के प्लेस पे 4 है, तो सर हम 4 में कितना जोड़े कि 4 में हम कितना जोड़े कि 18 आ जाए? बताइए 4 में कितना जोड़े कि 18 आ जाए? तो आपने कहा सर सी। अभी हमारे पास में डी बच रहा है। देखो डी के करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है। डी को करने के लिए हमारे पास में क्या है? दो ऑप्शन है। देखिए आपने कहा सर सी के प्लेस पे कितना आ गया? 14। 14 में से कितना घटा दे कि 11 आ जाए? 14 में से कितना घटा दे कि 11 आ जाए? आपने कहा सर 3 घटा देते हैं, तो डी के प्लेस पे कितना आ गया? 3 आ गया। आपने कहा सर डी के प्लेस पे 3 आ गया। या फिर कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि सर हमारे पास में ये था 4, सर ये था 4, 4 में से कितना घटा दें कि सर 1 आ जाए? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सबसे स्टार्टिंग में आप 3 लिख सकते थे कि सर 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया है। अब आप हमें एक पजल दे दो तो हम अपने आप आंसर लिखकर भेज देंगे। दे दें एक पजल आप लोगों को? चलिए देखिए, ये तो इसका सही आंसर हो गया। और अब आप लोगों के सामने एक पजल है कि आप इसको हल करोगे, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या करोगे? इसका आंसर चैट सेक्शन में टाइप करके भेजोगे कि सर ये हमारा सही आंसर है। देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है। जैसे कि ए के अंदर सी को जोड़ा तो हमारे पास में कितना आ गया? 8 आ गया। हमने 8 के अंदर 8 को जोड़ा तो ई आ गया। सर हमने बी के अंदर 2 जोड़ा तो ई आ गया। सर हमने ए के अंदर 9 जोड़ा तो बी आ गया। सर हमने सी में से डी को घटाया तो 2 आ गया। तो जल्दी से आप अपना आंसर लिखकर भेजोगे। आप ऐसे लिखकर भेजोगे जो भी आपका हल होता रहे कि सर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, क्योंकि आप जब तक ए बराबर नहीं लिखोगे तो हमें कैसे पता लगेगी ये वैल्यू ए की है? ठीक है, हमें वैल्यू भी पता लगनी चाहिए कि वैल्यू आपने किसके लिए लिखकर भेजा है। ठीक है, तो बच्चों का आंसर आने लगा है। वेरी गुड। दीपांशु राठौड़ के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनका आंसर आने लगा है। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करके भेजिए। ठीक है, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर 8 में 8 जोड़ा तो सर ई का मान 16 हो गया। सर ई का मान कितना हो गया हमारे पास में? 16। चलिए और बताइए बच्चे फिर। बाकी ई के अलावा आप बताएंगे फिर बच्चे, ई के अलावा किसका मान आएगा हमारे पास में? ठीक है, अब आप काफी सारे बच्चे कहेंगे कि सर बी में सर, ठीक है, राजेश कुमार के नाम से ई का मान 14 लिखकर भेजें। ए का मान 5। बच्चे ए का मान 5 कैसे निकाला आपने? पहले तो आपको बी का मान निकालना पड़ेगा ना कि भाई हम बी को कितना रखें कि 2 जोड़ने पर 16 आ जाए। तो आप कहोगे सर बी की वैल्यू तो 14 हो गई कि 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर आप कह रहे हो कि सर बी की वैल्यू अगर 14 हो गई तो सर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर ए यानी कि कितना होगा कि 9 जोड़ दें तो सर हमारे पास में 14 आ जाए। आप कहोगे सर ए की वैल्यू तो 5 हो गई कि 5 + 9 14 होते हैं, तो सर ए की वैल्यू 5 हो गई। फिर आप कहोगे सर 5 में कितना जोड़ दे सी को कि 8 हो जाए? आपने कहा सर 5 में 3 जोड़ देंगे तो सर हमारे पास में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर 9 में से कितना घटा दें डी को कि सर हमारे पास में 8 आ जाए?
आपने कहा सर 9 में से 1 घटा देंगे, 9 में से कितना घटा देंगे सर 1 घटा देंगे, तो हमारे पास में 8 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है इतना। कि क्या इतना क्लियर है? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है इतना? एक बार अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। इतना सभी को क्लियर है? चलिए बच्चे, तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस तरीके के पजल्स को हम कैसे भरते हैं। ठीक है, आपकी जो अगली क्लास होगी तो उसमें अगली क्लास में आपको कुछ नया पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, और आपकी क्लास कौन लेंगे? स्वराज सर ही लेंगे। अगर अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो आप अपनी क्लास को लीव करके